एक तरफ शराब और जुल्म, दूसरी तरफ माँ का दर्द और 2 लाख का ऑपरेशन। जब मंदिर में गिरकर रोती मालती से बप्पा कहते हैं, मिट्टी से मूर्ति बना, तो क्या एक शराबी पति घर का रक्षक बन पाएगा? ये है मालती का घर, छोटा सा घर। मालती चूल्हे के पास रोटी बेल रही है, हाथों पे काम के निशान, चेहरे पर थकान। दरवाजा जोर से खुलता है। शंकर लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। शंकर मालती का पति है। अरे मालती, पैसे हैं क्या? दारू खत्म हो गई है। दिन भर काम करके आई हूँ, बच्चे के लिए दूध भी खरीदना है। तुम हमेशा दारू ही मांगते रहते हो। घर आते ही तेरा बड़बड़ चालू, बंद कर बड़बड़। मुझे पैसे दे, दारू पीनी है। पैसे कैसे दूं? पैसे घर चलाने के काम आता है। तुम कब सुधरोगे शंकर? मैं नहीं सुधरूंगा, समझे? तो मेरे बाप दादा ने भी दारू पी थी, मैं भी पीऊंगा। मालती चुप हो जाती है। रोटी सेकते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एक आंसू रोटी पर टपकता है, पर वो सिर्फ काम में लगी रहती है, जैसे सारी बातें अंदर दबा रही हो। मालती अपने 10 साल के बेटे राजू को गोद में लिए डॉक्टर के सामने बैठी है। राजू का पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका है। मालती जी, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। बच्चे को ट्यूमर है। ट्यूमर? ये कैसे? ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी। खर्चा लगभग 2 लाख का होगा। 2 लाख? मेरे पास तो 2000 भी नहीं है। मैं कहाँ से 2 लाख लाऊंगी डॉक्टर? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जितनी जल्दी करोगी उतना बेहतर। देर होगी तो रिस्क बढ़ जाएगा। मालती का हाथ थरथरा रहा है। वो राजू को अपने से चिपका लेती है। उसके बालों में मुंह छिपाकर चुपचाप रोती है, फिर उठने की कोशिश करती है और भीड़ में चल देती है। मालती काम करते करते अपनी मैडम के पास आती है। मैडम, एक बात कहनी थी। हाँ मालती, बोलो। मैडम, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 लाख का खर्चा है। मैं सोच रही थी अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगी मैडम। मालती, तुम जानती हो मैं पहले पैसे नहीं देती। तुम पक्का बताओ कितने दिन में वापस करोगी, तो सोचती हूँ। मैं दिन रात काम कर लूंगी मैडम, आप बस। सॉरी मालती, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तुम किसी और से मदद मांग लो। मालती की आंख भर आती है। मैडम वापस फोन उठा लेती है। मालती चुपचाप झाड़ू उठाती है, जैसे जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर और बढ़ गया हो। मालती घर के रास्ते चल पड़ती है। रास्ते में उसे छोटा सा मंदिर दिखता है, जिसमें बप्पा की मूर्ति के सामने दिया जल रहा है। आसपास 1-2 लोग प्रार्थना करके जा रहे हैं। मालती थकी हुई थी, आंख सूजी हुई थी, फिर भी कदम घसीटकर मंदिर के आंगन में बैठ जाती है। पप्पा, मैं हार गई। पता नहीं कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख। मेरा बच्चा, बचा लो उसको। मुझे रास्ता दिखाओ पप्पा। वो बप्पा के सामने झुक जाती है। आंसू गिरते जा रहे हैं। धीरे धीरे रो रो कर उसकी थकान ने उसे बेहोश कर दिया। वो मंदिर की ठंडी जमीन पर ही सो जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है। बप्पा की मूर्ति चमक रही है और एक कोमल सी आवाज सुनाई देती है। यही तुम्हारा रास्ता है मालती, मिट्टी से मूर्ति बनाओ। मालती सपने में अपने हाथ में मिट्टी पकड़ी हुई होती है, जैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रही हो। अचानक वो जागकर उठ जाती है। गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर पहली बार एक उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देती है। मालती मंदिर से निकलकर घर आती है। ठेले में मिट्टी के गोले हैं जो उसने रास्ते से लिए हैं। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ चूल्हे की बची हुई आग की हल्की रोशनी है। मालती जमीन पर बैठ जाती है। मिट्टी को पानी में घोलकर गूंथने लगती है। उसके हाथ मिट्टी में डूब जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पर उसकी आंखों में एक लगन है। बप्पा ने कहा मिट्टी से मूर्ति बना, तो मैं बनाऊंगी। वो मिट्टी का
एक छोटा सा गणपति बनाने लगती है। पहले एक गोला, फिर सूंड, फिर कान। पर मिट्टी उसके हाथ से बिखर जाती है, आकार बिगड़ जाता है। वो थक जाती है। मिट्टी साइड में रखकर चूल्हे के पास बैठ जाती है। उसके हाथ में छाले पड़ गए हैं। नहीं हो रहा है मुझसे। वो रोती हुई अपनी पलंग पर जाकर लेट जाती है। रात भर उसका मन राजू के चेहरे में अटका हुआ है। उसकी आंखों में थकान के साथ एक बेचैनी है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। मालती नींद से जागती है, आंखें मलती है। पलंग से उठते ही उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ती है। शंकर जमीन पर बैठा हुआ है। उसके हाथ मिट्टी में रंग के जैसे रंगीन और उसके सामने एक खूबसूरत गणपति की मूर्ति तैयार हो रही है, वो भी हर चीज सही सही। मालती कुछ पल चुप रहती है, जैसे समझ ही ना पा रही हो। ये तुम बना रहे हो? इतना सुंदर। शंकर अपना काम रोककर उसकी तरफ देखता है। बचपन में दादाजी सिखाते थे, उनके साथ बैठ के दिन भर मिट्टी गूंथता था, लेकिन जिंदगी बदल गई। शंकर, इस मूर्ति को हम बेच देंगे। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे राजू का इलाज हो जाएगा। शंकर एक पल के लिए चुप रहता है, जैसे सोच रहा हो। फिर सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, सूखने के बाद ले जाएंगे बेचने। मालती के चेहरे पर उम्मीद की पहली चमक दिखाई देती है। मूर्ति सूखने के बाद मालती जल्दी से मूर्ति के आसपास कपड़ा लपेट देती है। धूप की तेज गर्मी, बाजार में रंग बिरंगी मूर्तियों की लाइन लगी है। हर दुकान में अलग अलग काम चल रहा है। मालती एक कपड़े में लपेटी हुई मूर्ति संभाल कर चल रही है। शंकर उसके साथ है। दोनों एक बड़ी सी मूर्ति की दुकान पर रुकते हैं। दुकान का मालिक काउंटर के पीछे बैठा है। हाँ जी, क्या चाहिए? भैया, एक मूर्ति बनाई है, देख लो। शंकर ध्यान से कपड़ा खोलता है। गणपति की मूर्ति दिखते ही व्यापारी अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है। वाह 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 वाह, ऐसा काम तो मैंने सालों से नहीं देखा। सब कुछ सही है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति में साक्षात बप्पा हो। तो क्या तुम ये बेचोगे? अरे बेचूंगा क्यों नहीं, पर एक बात, तुम 100 ऐसी मूर्ति बना दोगे? मालती और शंकर एक दूसरे को देखते हैं हैरानी से। 100? हाँ हाँ, और मैं तुम्हें 3000 रुपए एक मूर्ति के दूंगा। मालती के हाथ से मूर्ति गिरते गिरते बची। 3001 का? बस 1 महीने में काम पूरा होना चाहिए। जमता है तो बोलो। मालती अपने आंसू रोककर सिर हिला के बोलती है, हाँ, जमता है। व्यापारी मुस्कुराता है और उनके हाथ में एडवांस के रूप में कुछ पैसे रख देता है। मालती उन पैसों को अपने दिल से लगाती है, जैसे उसे राजू के ऑपरेशन का रास्ता मिल गया हो। उस दिन से मालती और शंकर दिन रात मूर्तियां बनाने में लग जाते हैं। सुबह मिट्टी गूंथते, दोपहर आकार देते, रात तक रंग भरते। राजू कोने में बैठा उन्हें देखता रहता, कभी कभी मदद कर देता। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पूरा ऑर्डर तैयार कर लिया। व्यापारी ने ट्रक में मूर्तियां चढ़वाई और उनके हाथ में पूरे 3 लाख गिनते हुए दे दिए। मालती ने पैसे अपने गले से लगाए, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। मालती एक थैला लेकर डॉक्टर के केबिन में आती है। उसके हाथ में पूरे 2 लाख रुपए हैं। डॉक्टर साहब, पैसे आ गए हैं, ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर पैसा लेते हैं, नर्स को कुछ बोलते हैं। चिंता मत कीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अगले दिन ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मालती और शंकर बाहर बेंच पर बैठे हैं, हाथ में बप्पा का छोटा सा फोटो। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, अब सिर्फ रिकवरी का टाइम लगेगा। मालती की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो डॉक्टर के पैर छूने की कोशिश करती है। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए, आप बस राजू पे ध्यान दीजिए। उसे आपके प्यार और देखभाल की जरूरत है। घर
घर में रंगों की खुशबू। कोने में फिर से मूर्तियों का काम चल रहा है। मालती रंग भर रही है। शंकर मूर्ति के कान बनाता है। दरवाजा खुलता है। राजू थोड़ा कमजोर पर चेहरे पर मुस्कान है। मालती उसे अपनी गोद में खींच लेती है। बप्पा ने तुझे वापस दे दिया बेटा। शंकर आगे बढ़कर राजू के सर पर हाथ रखता है। पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्चा गर्व दिखाई देता है। बप्पा ने सिर्फ मेरे राजू को नहीं बचाया, उसने मेरे घर के निकम्मे आदमी को भी बदल दिया। शंकर हल्की सी मुस्कान के साथ, निकम्मा था पर अब सिर्फ तेरे लिए काम करूंगा। पप्पा ने सच में मालती और शंकर की जिंदगी बदल दी। वरना किसने सोचा था कि काम वाली का एक शराबी पति इतना अच्छा मूर्तिकार हो सकता है। इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा विघ्न हरता है, सुख करता है। गणपति बप्पा मोरया।